गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। बताइए लास्ट में। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट हम लोग देखे थे, याद किए हैं सब लोग? कहाँ गए जी टोपी वाले भाई साहब? आज टोपी खोल दिया आप है? अच्छा, गर्मी है इसलिए टोपी खोल दिया। याद किए हैं? तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कल बताए थे 0 डिग्री 30 डिग्री पे है ना, यही बता दीजिए साइन का मान। साइन 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। जी, साइन 30 का मान 1/√3। तब tan 30 का मान कितना होता है? 1/√2। तो साइन 45 का मान साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2। साइन 45, साइन 60 और साइन 90 1। एक और लास्ट, tan 90 का मान क्या होगा? जी, इनफाइनाइट। ठीक है, बैठिए, बीच बीच में मिलते रहेंगे, है ना। चलिए यहां देखिएगा आगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखो, हाला नहीं, आपको पता है ना, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और ये एक्स अक्ष है, सॉरी कैपिटल एक्स, और ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश है। ये हो गया ऑरिजिन, हो गया आपका ऑरिजिन, हो गया मूल बिंदु, हो गया। सुनिए, इधर एक्स अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर एक्स अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन है। इधर वाई अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे में वाई अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन है। समझे? एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष का धनात्मक दिशा और वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा आपका। अब देखो, यहां पर 0 डिग्री होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ी है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत। घड़ी तो ऐसे घूमता है ना, विपरीत दिशा मतलब इस तरीके से। तो यहां 0 और दोनों अक्ष एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, इस बात की जानकारी होना चाहिए आपको। यानी ये भी कोण 90, ये भी कोण 90, ये भी कोण 90, ये भी कोण 90। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो अगर ये 0 है और यहां यदि जाइएगा तो समझो 90 बढ़ गए आप, यानी ये वाला एंगल इस जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिर आप 90 बढ़ते हैं, फिर 90 बढ़ते हैं, तो यहां पर आप चले गए तो 180 डिग्री हो जाएगा। 0 + 90 90, 90 + 90 180 + 90, यहां पे हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब फिर 90 बढ़िएगा तो 360 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी जानकारी होना चाहिए, एक्स अक्ष का जो धनात्मक दिशा होता है उधर 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है। यही है 0 भी और यही है 360 भी। ऊपर कितना हो गया? 90, इधर 180 और नीचे में 270 और इधर 360 वापस हो जाएगा, है ना। तो इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। अब देखो, ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। मैं आपको बता दूं कि एंटी क्लॉकवाइज में जानते हो एंगल क्या होता है? एंगल पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। 0 और उधर गए तो प्लस का 90, फिर प्लस का 180, प्लस का 270, प्लस का 360, ऐसे। वही अगर आप क्लॉकवाइज में जाते हैं, क्लॉकवाइज में ऐसे, तो क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है, सॉरी निगेटिव, मतलब यहां 0 है ना यहां। अगर ऐसे जाइएगा क्लॉकवाइज में तो इस जगह पर हो जाएगा -90,
प्लस में 270 माइनस में 90, बात बराबर होता है। यहां 0 है, अगर आप इधर एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो सब प्लस में 90, 180, 270, 360। अब अगर ये 0 है और इधर अगर आप आते हैं क्लॉकवाइज में, घड़ी ऐसे घूमता है, तो क्लॉकवाइज में यदि आप जाते हैं तो फिर यहां हो जाएगा -90, -180, -270 और फिर वापस -360। समझे? अगर कोई इस तरीके से अगर बढ़ता है ऐसे, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस, यानी हम कह सकते हैं, और अगर इधर आप आते हो ऐसे, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये -90 हो जाएगा, है ना। और इधर जाते हैं तो -180 हो जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो -270 और फिर वापस -360 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये चीज यहां पर माइनस हमने लिखा है तो इसके हिसाब से लिखा है। इस एंगल अगर क्लॉकवाइज में जाए तो 0, तो -90, -180, -270, -360। एंटी क्लॉक में जाएंगे तो 0, 90, 180, 270, 360। देखो इसका बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दिया गया कि -90 का मतलब नीचे भी आप समझेंगे। यहाँ पर ये दोनों सेम होता है, 270 और -90। यूज जो है इसका होता है, ध्यान रखिएगा, बस ये जानकारी के लिए बताया गया है। अब देखो, इसको कहते हैं हम, जब हम दोनों अक्ष खींचते हैं तो पूरा जो प्लेन है वो 4 पार्ट में बढ़ता है। प्लेन बोले तो समतल। ये क्या है? बोर्ड का जो सतह है जिसमें हम लिख रहे हैं, क्या है? एक प्लेन है, एक समतल है। और एक अक्ष ऐसे खींचे और दूसरा वाई अक्ष ऐसे खींचे, तो क्या ये 4 पार्ट में नहीं बट गया? पूरा प्लेन 4 पार्ट में बट गया। दाहिना हाथ ऊपर में रख दो, ये हमेशा जानते हो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ध्यान रखना, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है कहां से कहां तक होता है? तो 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है 0 डिग्री टू 90 डिग्री आपका, है ना। मतलब 0 डिग्री से बड़ और 90 डिग्री से छोट अगर कोण रहे तो पहला चतुर्थांश में होगा। जैसा 89 डिग्री का कोण किस क्वाड्रेंट में बनेगा? तो आपका जवाब होगा फर्स्ट में। 23 डिग्री का कोण कौन सी क्वाड्रेंट में बनेगा? तो फर्स्ट में आपका बनेगा। सही बात है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो कोण होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। फिर आप आगे बढ़ जाओ 90 से, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से 180 डिग्री का कोण रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे सपोज 130 डिग्री, 130 डिग्री, तो 130 डिग्री पता है किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा आपका। 130 डिग्री जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये चीजें हैं। फिर 180 से 270 किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री किस में जाएगा? अगर मान लेते हैं 240 डिग्री दिया हुआ है, कोण दिया है 240 डिग्री, तो ना वो फर्स्ट में होगा ना सेकंड में होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखिए 180 से ज्यादा है और 270 से 269 डिग्री का कोण किस में जाएगा? थर्ड में ही जाएगा। 269 डिग्री जो है ना वो थर्ड में ही तो आपका जाएगा, है ना, 69। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज 270 से 360 आपका हो गया, है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं 270 टू 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसमें देखो ये सब जो कुछ कुछ एंगल आपको दिख रहा है, देखो 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है एग्जैक्ट, 90 डिग्री जो आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, 180 डिग्री जो आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, 270 डिग्री जो आपको एग्जैक्ट दिख रहा है और 360 डिग्री जो एग्जैक्ट दिख रहा है, इन सबको पता है हम क्या कहते हैं? एक्सिस एंगल कहते हैं। एक्सिस एंगल, हिंदी में अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, अक्ष पर का कोण, अक्षीय कोण। 0 डिग्री बिल्कुल अक्ष पर है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा पर है। 90 डिग्री आपका वाई अक्ष पर है, 180 भी एक्स अक्ष पर और 270 भी वाई अक्ष पर और 360 भी एक्स अक्ष पर। तो ये सब अक्षीय कोण हो गया।
ये सब किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सही बात है। 0 डिग्री कोई क्वाड्रेंट में जा रहा है? क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? जो 0 से बड़ रहेगा, 90 से छोट रहेगा। 0 to 90 फर्स्ट में, 90 to 180 सेकंड में, 180 270 थर्ड में और 270 to 360 फोर्थ में आपका। लेकिन एडजेक्ट अगर 180 डिग्री कहा जाए तो ना क्वाड्रेंट सेकंड में है ना ही थर्ड में है, ये अक्ष पर है 180। इसलिए याद रखना ये सबको एक्सिस एंगल बोले तो अक्षीय कोण कहते हैं, समझे। इसके बाद देखिए यहां पर छापना नहीं है अभी। तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज बता सकते हैं 0 से 90। अब देखो यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, कोई भी पॉइंट ले लिया। अब इससे क्या किया, यहां पे ऐसे लंब डाल दिया और सेंटर से इसको क्या कर दिया, मिला दिया। और मान लिया कि यहां पर कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहां कोण बन रहा है थीटा। अब देखो मेरी बात को सुनिए, इधर एक्स अक्ष का क्या है, ये धनात्मक दिशा है। देखो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब का काम ये करेगा। लंब अगर पी एम है, अगर बिंदु एम है तो लंब का काम ये करेगा। कौन लंब का काम करेगा? पीएम। पीएम लंब का काम करेगा। आपको मैं बता दूं कि कोण, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, फिक्स है एकदम। ये वो कहीं दाएं बाएं लिखिए तो, लिखा चुके हैं, लिखा चुके हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। हाँ पहला दिन ही लिखाए होंगे, सही बात है। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, फिक्स है बात ये। 90 के सामने वाला कर्ण, एकदम ही फिक्स है कर्ण। और जो बच गया आधार। तो सोचो जरा यहां पर देखो, ई बताइए ई पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ये ऊपर में है और वाई अक्ष ऊपर में क्या होता है? पॉजिटिव। तो ई लंब होगा यहां पॉजिटिव। अच्छा आधार यहां से यहां तक है, इधर एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। तो आधार भी हो गया पॉजिटिव। याद रखना कर्ण हमेशा धनात्मक होता है, कर्ण कभी माइनस में नहीं होता है ना। हाइपोटेनियस ऑलवेज भी पॉजिटिव, बट ये दोनों निगेटिव हो सकता है। अब देखो बेस अगर इधर आ जाएगा तो इधर एक्स क्या होता है? निगेटिव, तो बेस निगेटिव हो जाएगा। तो आपको बता दो कि P भी पॉजिटिव, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस भी पॉजिटिव और H फॉर हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव। PBH तीनों पॉजिटिव है। मतलब मामला यह कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कोण बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई कोण बनेगा पहला चतुर्थांश में, तो उसके हिसाब से लंब भी पॉजिटिव और कर्ण भी पॉजिटिव। अब बताइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कै गो होता है? 6 गो, बताए ना। सब का फॉर्मूला किसी का P/H तक, किसी का B/H तक, किसी का P/B तो किसी का B/P होता है ना, किसी का H/B तो किसी का H/P। हम साइन कॉस टेन कॉट से कॉस लगातार बोले तो जैसे साइन बराबर होता है P/H लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब भी प्लस में है, आधार में कर्ण है, कर्ण भी प्लस में है, अंश भी पॉजिटिव हो गया, हर भी पॉजिटिव हो गया। अब आप ही बताना किसी भिन्न का अंश भी पॉजिटिव है, हर भी पॉजिटिव है, तो क्या वो पूरा भिन्न पॉजिटिव नहीं होगा? तो साइन बराबर P/H, P भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, इसका मतलब साइन पॉजिटिव। कॉस बराबर B/H, तो यहां बेस भी पॉजिटिव और कर्ण भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव। tan बराबर P/B, तीनों ने पॉजिटिव है जी, तो P भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। इसीलिए तो कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। आप लोग पढ़े होंगे ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, इसका लंब आधार कर्ण सब प्लस में हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन वही यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो सेकंड में देखो एक पॉइंट हम ले लिए P, एक पॉइंट हम P ले लिए और यहां से इस पे क्या किया? हम लंब डाल दिए, है ना। और यहां से इसको हम क्या किया? ऐसे मिला दिए और इस कोण को हमने यहां पे कह दिया थीटा। आपको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ई हो गया लंब, आई तो कर्ण फिक्स है 90 के सामने, जो बच गया आधार। अब देखो मैं आपको बता दूं यहां पर आधार निगेटिव होगा,
क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एक्स अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये ऊपर वाई पॉजिटिव होता है। ये क्या है? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। ये लंब है, लंब है ऊपर, ऊपर की ओर। ऊपर वाई क्या होता है? पॉजिटिव। अगर नीचे की ओर भागेगा ना, जैसे इसमें और इसमें, तो नेगेटिव हो जाएगा आपका। समझे? तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि आधार नेगेटिव है, लंब नेगेटिव है, कर्ण नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सुनिए, यहां पर 6 गो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो 6 गो में जिसमें जिसमें लंब और कर्ण रहेगा, अंश भी पॉजिटिव, हर भी पॉजिटिव, तो भिन्न होगा पॉजिटिव। और जिसमें ई आ जाएगा, निगेटिव कर देगा। तो सोचो, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, पॉजिटिव। कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, पॉजिटिव होगा। लंब बटा कर्ण साइन होता है पॉजिटिव, उल्टा कर्ण बटा लंब कौशिक होता है पॉजिटिव। लेकिन इन दो के अलावे, साइन और कौशिक के अलावे, यदि आप कोई भी लेते हो 4 गो, तो उसमें बेस आएगा और नेगेटिव बना देगा। फॉर एग्जांपल आप कॉस लीजिए, कॉस। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अंश माइनस में है और हर प्लस में है, तो माइनस से ना होगा, होगा ना जी। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई कोण रहेगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई कोण रहेगा, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि साइन जो कि लंब बटा कर्ण होता है, और कॉसेक जो कि कर्ण बटा लंब होता है, पॉजिटिव होगा। और बाकी जो अदर में 4 गो होगा, वो क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और अदर्स लगा दिए, एस लगा दिए, अदर्स जो होगा वो नेगेटिव आपका होगा। 6 गो में 2 गो पॉजिटिव है, बाकी 4 गो नेगेटिव। सिमिलरली उसी प्रकार अब ऐसा फोटो इधर नहीं बनाने में टाइम वेस्ट करना है, अब समझ में आ गया। उसी प्रकार इसमें आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टेन और कॉट पॉजिटिव, और अदर्स हो गया आपका नेगेटिव। फिर देखो बच 2 गो कौन गया? कॉस और सेक। तो यहां पे हम कहेंगे कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी अदर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा आपका। चलो इतना छापो इसको। थोड़ा फोटो थोड़ा बड़ा बनाइएगा, एक्सिस बड़ा लीजिएगा, तब जाके सारा चीजें उसमें एडजस्ट हो पाएगा, नहीं तो घिचिर पिचिर हो जाएगा सब, घिचिर पिचिर, है ना। थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाइएगा तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फोटो मत खींचिए, लिखिए लीजिए, है ना। फोटो खींच कर बैठे रहिएगा, फिर घर पे जाके समय दोबारा दीजिएगा। तब अभी बैठे हैं तो लिख ही लेंगे।
हो गया। हैं? लिखिए जी जल्दी जल्दी, अब फोटो पार रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चार को जो बच गया निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चार बच गया निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चार बच गया वो निगेटिव आपका होगा। पढ़े? सब लोग छापिए रहा है जी, मैक्सिमम लोग छापिए छापिए जल्दी से, छापने में कोई कंजूसाई नहीं। समझे कि ना समझे, याद हो या ना हो, कॉपी बस बढ़िया दिखना चाहिए, है ना। कॉपी में सब चीज रहना चाहिए। चलो, ए फॉर यहां पे हो गया ऑल पॉजिटिव, हाँ। एस एस साइन और उल्टा कॉसेक, टी टी फॉर टैन उल्टा कॉट, और सी फॉर कॉस उल्टा सेक, है ना। मुख्य रूप से यही बात है कि पहला में याद रखना ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ याद रखिए तो बाकी जो बच गया चार को निगेटिव होगा। इसमें याद रखना टैन कॉट पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। बहुत लोग इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, ऑल अ स्टूडेंट टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, कॉफी में चीनी मिलाओ, तो हाँ वैसे भी लोग याद रखते हैं। देखिए यहां पर हो गया आपका ऐड शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऐसे भी लोग लिखता है। ए का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो ऐड का पहला लेटर ए है ना, वो ए का मतलब होता है ऑल होता है ना, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझे। अच्छा, एस एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, और उल्टा क्या होता है, साइन का इनवर्स कॉसेक। ई होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। फिर यहां इसका पहला लेटर एस, इसका पहला लेटर टी, तो टी से आप बताओ क्या होगा, टैन हो जाएगा आपका, और टैन का उल्टा कॉट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका पहला लेटर सी है, सी, तो सी फॉर आपका कॉस, और कॉस का उल्टा सेक आपका होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा आपका, है ना। तो पहला लेटर ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, तो उल्टा साथ में लिख देंगे, टी फॉर टैन उल्टा लिख देंगे, सी फॉर कॉस उसका उल्टा लिख देंगे।
फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में पॉजिटिव आपका। इसी के जगह पे लोग ये भी लिख देता है ऑल अ स्टूडेंट टू कॉलेज। हाँ, आलोक भाई भी सही लिख रहे हो, आगे स्कूल तब कॉलेज। सही बात है ना, आगे स्कूल तब कॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन क्वाड पॉजिटिव और फोर्थ में कॉसेक। देखो अभी सबको याद है, फिर 4 दिन बाद पूछते हैं तो घबरा जाता है लोग, है ना। अभी तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, है ना, है भी आसान। तो इसको एक लंबे समय तक याद रखना है, इसका यूज है, सवाल में इसका प्रयोग होता है ना। फालतू चीज नहीं बताया जाएगा, टाइम में नहीं है फालतू बताने में। बढ़े, चलो अब आ जाओ यहां पर। फिर से एक बार जो है ऐसा पारेंगे यहां पर और कुछ सीखेंगे, लेकिन अब छोटा, इतना बड़ा नहीं, पिछले ऐसा नहीं। देखो आप सबको पता है कि ये आपका है 0 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और यहां 270 डिग्री है और यहां वापस 360 डिग्री है, ठीक ना। तो यहां पर देखिएगा एक कोण हम ले रहे हैं थीटा, और थीटा का मान जो है ना 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। मतलब यू कहें तो ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब क्या समझते हैं, न्यून कोण। 0 से बड़ और 90 से छोट कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। कोई भी एंगल आप ले लो, 0 से बड़ा 90 छोटा, न्यून कोण कहलाएगा। 27 डिग्री को हम न्यून कोण कह सकते हैं, एक्यूट एंगल, है ना। तो यहां पर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो देखिए ई है 0 डिग्री, 0 डिग्री, और 0 डिग्री में यदि थीटा ऐड होगा, जुटेगा, 0 डिग्री में यदि थीटा ऐड होगा, जैसे थीटा 27 है बोले, 0 डिग्री में अगर 27 डिग्री ऐड होगा तो 0 + 27 बराबर 27। अब 27 किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। तो ई है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबको पता है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये है फोर्थ आपका है। देखो 0 डिग्री प्लस का थीटा, 0 डिग्री प्लस का थीटा मतलब 0 डिग्री में अगर थीटा जुटेगा तो कोण चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा क्या है, एक्यूट है। जैसे थीटा 38 डिग्री है तो 0 में 38 जुटेगा तो 38 मान आएगा। किस में आ जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 तक। देखो ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री में जब कुछ कोण जुटेगा प्लस होगा तो ऊपर चल जाएगा 0 प्लस। ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, बढ़ता है कोण, बढ़ता है। 0 डिग्री में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो समझो उधर जाएगा, ऐसे, इसके बाद इसमें आएगा। अब अगर माइनस हो रहा है तो इसके बाद फोर्थ में आ जाएगा। तो 0 डिग्री में अगर कुछ कोण जुट रहा है तो फर्स्ट में। उसी प्रकार 360 डिग्री में अगर कुछ कोण जुट रहा है तो भी फर्स्ट ही में, है ना। अच्छा ये क्या है, और 90 में से अगर कुछ कोण घटेगा तो भी फर्स्ट में, क्योंकि घटने का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, है ना। घट रहा है, कम हो रहा है तो क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री माइनस थीटा भी किस में होगा, फर्स्ट में होगा। 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस का थीटा तो इस सेकंड में हो जाएगा। 90 डिग्री में जब कुछ जुटेगा तो वो हो जाएगा आपका सेकंड में, है ना। 90 डिग्री प्लस का थीटा, ये कितना है 180। तो 180 में अगर कुछ घटेगा तो भी सेकंड में। 180 डिग्री माइनस का अगर थीटा होगा तो भी सेकंड में। अच्छा 180 प्लस थीटा, है ना। तो 180 डिग्री प्लस का थीटा किसमें होगा, थर्ड में आपका होगा। और 180 डिग्री माइनस का थीटा,
एक मिनट सॉरी, 180 डिग्री प्लस का थीटा, ये इसमें जाएगा, और 270 माइनस थीटा, ये 270 है, 270 से अगर कम, अगर कुछ घट रहा है तो थर्ड में और कुछ बढ़ेगा तो फोर्थ में, यानी कह सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, तो फोर्थ में 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा है फोर्थ में, 360 डिग्री माइनस थीटा भी फोर्थ में आपका होगा, है ना। तो अगर आप पीछे जा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो घट रहा है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बढ़ रहा है आपका, है ना। याद हुआ, याद कर रटने का चीज थोड़ी ना समझना, 0 है और 0 में जब थीटा जुटेगा तो ऊपर 360 प्लस थीटा, आप क्वाड्रेंट का नाम बोलिएगा, 0 डिग्री समझ के थोड़ा, 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट में, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट में, और 0 डिग्री माइनस थीटा, यह 0 और कुछ घट गया तो फोर्थ में चल गया। 270 यहां पर है, 270 माइनस थीटा थर्ड में, और 270 प्लस थीटा फोर्थ में आपका, 180 प्लस थीटा थर्ड में, 180 प्लस बढ़ा तो थर्ड में और घटा तो ऊपर सेकंड में आपका, 90 डिग्री प्लस थीटा तो सेकंड में, और 90 से घट गया तो फर्स्ट में आपका। तो ये सब याद रखना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है, छापिएगा इसको। यहाँ छोटा सा फोटो बने, वो उतना बड़ा नहीं बनाना है, बस इतना ही लिखना है इसमें। इस 60 वो फॉर्मूला का तैयारी चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री में 60 फॉर्मूला पढ़े होंगे, है ना, उसी की तैयारी है। ये सब चीज समझेंगे तो 60 ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। लोहा को गर्म किया जा रहा है ना, गर्म हो जाएगा, हथौड़ा मार देंगे। चलिए बढ़ा जाए, छप गया। तीन गो इसमें होगा, 3 गो इसमें, 6 गो और 2 8 गो और 2 10 गो, 10 गो है, और हर एक पर 6 फॉर्मूला बनता है, 6 से नहीं हुआ, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, और सब एंगल पर 6 गो है, वो साइन है, वो कॉस है, वो टेन है, वो कॉट है, वो सेक, तो वही 10 छक 60 पूरा जाता है आपका, है ना। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए जरा, यदि लिखते जाइएगा इसको, समझना बहुत कुछ नहीं है। यदि एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉमा 270 डिग्री प्लस माइनस, लिखते जाएंगे जी। यदि एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉमा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में हो, के रूप में हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में आप लिख सकते हो टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब टी रेशियो, टी रेशियो क्या होता है, 6 गो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, बदल जाता है
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, ध्यान रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है। आप कहे कौन किस में बदलेगा, तो आप देख लो यहां पर ये साइन है जो बदलता है किस में, कॉस में बदलता है ना, साइन बदलता है कॉस में, है ना, साइन बदलता है कॉस में, दोनों तरफ एरो ऐसे लगा दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि साइन रहेगा तो बदलेगा कॉस में और कॉस रहेगा तो बदलेगा साइन में। इसके बाद हम कह सकते हैं कि टेन, एरो दोनों तरफ, कॉट में बदलेगा और कॉट रहेगा तो टेन में बदलेगा। अगर यहां पर सेक रहेगा तो बदलेगा कॉसेक में, और अगर कॉसेक रहेगा तो सेक में बदलेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, यदि एंगल 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉमा 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कॉमा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में हो तो टी रेशियो एज इट इज रहता है, या फिर एज इट इज को आप ज्यों का त्यों भी कह सकते हो, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। इसका मतलब क्या होगा, नहीं बदलता है ना, ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। छापते जाइए, हम एक बार पढ़ देंगे ऊपर से नीचे तक नोट में। चिन्ह का निर्धारण, चिन्ह का निर्धारण हमेशा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर होता है। चिन्ह का निर्धारण हमेशा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर होता है। इतनी बात को आप नोट करिए। चिन्ह का निर्धारण हमेशा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर होता है। चिन्ह का निर्धारण प्लस होगा कि माइनस होगा, छप गया। हाँ देखिए, सब लोग लिख लिए, अच्छी बात है। देखो मैंने क्या बोला कि यदि एंगल इस रूप में और इस रूप में रहेगा, समझे, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में रहेगा। 90 कहां होता है, ऊपर, और 270 कहां होता है, नीचे। यानी 90 और 270 जानते हो वाई अक्ष वाला कोण है, 90 ऊपर और 270 नीचे, वाई अक्ष पर वाला कोण है। तो अगर वाई अक्ष पर वाला कोण रहेगा, है ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, ध्यान रखना है ये, है ना। साइन बदलेगा कॉस में, उल्टा भी से देख रहे हैं, एरो दोनों तरफ लगाया, नहीं कॉस रहेगा तो साइन में, टैन बदलेगा, कॉट बदलेगा, कॉसेक बदलेगा और सेक बदलेगा। कब, जब एंगल 90 और 270 के फॉर्म में रहे तब। वाई अक्ष पर वाला रहेगा ना कौन, 90 270, तब बदल जाएगा। अब अगर एक्स अक्ष पर वाला रहेगा, बोलो 0 डिग्री कहां था एक्स अक्ष पर, 360 डिग्री भी कहां था एक्सी अक्ष पर, और 180 भी कहां था एक्सी अक्ष पर, एक्सी अक्ष पर था, चाहे निगेटिव डायरेक्शन में या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। तो एक्स अक्ष पर वाला अगर कोण रहता है 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तो वैसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ज्यों का, अगर साइन है तो साइन लिखाएगा, अगर कॉस है तो कॉस लिखाएगा, टेन है तो टेन लिखाएगा, सब सेम का सेम। लेकिन 90 270 में खाली क्या होता है, बदल जाता है। याद रखना है कि इसमें बदलेगा, और 0 180 360 जो कि एक्स अक्ष पर है उसमें नहीं बदलता है।
अब बदलेगा नहीं बदलेगा, वहां पर एक चिन्ह भी लिखा आता है कि रिजल्ट जो होगा इसका प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो रिजल्ट डिपेंड करते, देखो यहां पे चिन्ह कह सकते हैं, चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बातें डिपेंड करता है क्या क्या मैंने लिखा है कि चिन्ह का निर्धारण हमेशा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे इधर था कॉस, अब बदल के उधर क्या लिखे साइन, तो विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इसके आधार पर लिखे कि उसके आधार पर लिखे, है ना। बताया ना शुरू में कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसका यहां पर यूज होगा और उससे चिन्ह पकड़ाता है। तो यहां पर चिन्ह इधर कॉस है और उधर हो गया साइन, तो चिन्ह क्या होगा प्लस की माइनस, तो इस साइन के आधार पर नहीं, जो पहले से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉस है उसके आधार पर पकड़ाता है आपका। वही मैंने बोला कि चिन्ह का निर्धारण हमेशा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर होता है। अब देखो 60 फॉर्मूला लिखने के लिए अभी तक हमने जो आज के क्लास में बताया इतना चीज का यूज है, ये पूरा आपके माथा में एकदम छपा रहना चाहिए, है ना, कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साथ साथ ये छपा रहना चाहिए कि कौन सा एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में होता है। तो ये है 180 माइनस थीटा तो सेकंड में, और 180 प्लस थीटा तो 270 नीचे, 270 माइनस थीटा तो थर्ड में, और 270 प्लस थीटा तो फोर्थ में। 90 ऊपर है, 90 प्लस थीटा तो सेकंड, और 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट। यहां पर हो गया 0 डिग्री प्लस थीटा, बढ़ेगा तो ऊपर फर्स्ट में, और 0 माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ में, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आपका चला गया। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। और तीसरा नंबर ये चीज की जानकारी, 3 चीज की जानकारी होना चाहिए, तब जाके 60 फॉर्मूला आप खुद से लिख सकते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूं, पहला नंबर ये एंगल वहां देखना पड़ेगा, ये है कि ये है कि ये है कि ये है कि है। दूसरा नंबर आपका कौन सी क्वाड्रेंट कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है, और तीसरा नंबर आपका ये, समझे। अब देखो यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने ले लिया 0 डिग्री प्लस का, 0 वाला पहले छोड़ते हैं, अभी 90 वाला शुरू करते हैं जिसमें बदल जाता है। देखो 90 डिग्री और माइनस का थीटा ले लिए, समझे, 90 डिग्री माइनस का थीटा ले लिए हैं। एक बार इसको आप साइन के साथ लीजिए, फिर आप कॉस के साथ लीजिए, और फिर यहां पर किसके साथ, tan के साथ। ये सब देखो इतना लिखते भी जाना है, समझते भी जाना है ना, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल की चीज नहीं है, पहले वाली ही बात है, समझते भी चलना है, लिखते भी चलना है। फिर कॉट हम लिख दिए, और फिर यहां पर हम सेक लिख दिए। 60 नहीं लिखेंगे, है ना, अप्रोप्रिएट लिखने लगेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा कुछ समझिए, है ना। देखो इस सब का मान लिखना है। अब देखिए यहां पर इस सब का मान लिखना है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। एंगल को जरा आप ऑब्जर्व करो, एंगल क्या है, तो एंगल है 90 माइनस थीटा, सब जगह 90 माइनस थीटा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर 90 अगर रहता है या 270 रहता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। याद है 90 और 270 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता है। अगर यहां 0 का टर्म रहता है, 180 का टर्म रहता है, 360 का टर्म रहता है, तो ज्यों का त्यों, लेकिन यहां बदलेगा। बोलो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। अब देखो यहां जो कोण रहता है ना वही लिखाता है, कोण जो रहेगा, यहां थीटा है तो थीटा लिखेंगे, फाई है तो फाई लिखेंगे, साई है तो साई, मतलब जो कोण रहेगा वही लिखाएगा, है ना। कॉस बोलो किस में बदलाएगा, साइन में, तो यहां साइन और थीटा थीटा लिख दिया। बोलिए टैन किस में बदलता है, तो कॉट, और जो कोण है लिख देंगे थीटा। कॉट किस में बदलता है, टैन में। जो एंगल है लिख दिए, और सेक बदलता है कॉसेक थीटा, और यहां पर सेक थीटा। अभी यहां पर चिन्ह देने के लिए बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसका यही मान हो जाएगा। यहां पर चिन्ह कहीं प्लस भी हो सकता है, कहीं माइनस भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से। आप कहोगे सर चिन्ह कैसे पकड़िएगा, चिन्ह कैसे पकड़िए, क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, चिन्ह कैसे दीजिएगा। तो सुनिए मैंने क्या लिखा है कि चिन्ह का निर्धारण हमेशा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर होता है। ई वाले पर चिन्ह क्या होगा डिपेंड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये सब एंगल कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। 90 डिग्री
माइनस 90 माइनस यानी फर्स्ट में, 90 प्लस रहता है सेकंड में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, पहला चतुर्थांश में सब धनात्मक होता है ना। यहां चिन्ह जो है इसी के आधार पर, ई भी धनात्मक सब धनात्मक होता है, यानी सब किस में आएगा, यहां प्लस में। तो प्लस का साइन आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो इसका अर्थ क्या है, वहां पर प्लस ही आपका है। तो ये 6 को फॉर्मूला हो गया। साइन 90 माइनस टेन बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस टेन बराबर साइन थीटा। देखो डायरेक्ट हम नहीं लिखे हैं, जो 3 बात मैंने पहले बताया उसी के हेल्प से आया। क्या कुछ अलग लिखा गया है क्या, यहां पर कुछ नहीं है। 90 पर बदल जाता है तो बदल दिए, जो कोण है वो लगा दिए, और चिन्ह इसके आधार पर। तो कोण सब जा रहा है पहला चतुर्थांश में, और पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां सब पॉजिटिव होगा। अब देखो यहां पर 90 प्लस कर देंगे, छापिएगा उधर वाला साइन, यहां पर कर देंगे ऐसे 90 प्लस थीटा, और यहां पे कर देंगे कॉस 90 प्लस थीटा, यहां पे कर देंगे tan 90 प्लस थीटा, फिर कर देंगे आपका कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सब छापते जाइए, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और फिर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। चलो अब यहां देखिए, जो छापे सो छापे, देखिए यहां पर अभी भी आप एंगल को जरा देखो तो एंगल में सब में क्या है, 90 90 90 90 90, और 90 और 270 में क्या होता है, बदल जाता है, सबको पता है। तो चलो बदल दो, साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, और जो एंगल रहता है क्या है, थीटा, तो थीटा लगा देते हैं। तो बोलिए कॉस है तो इसको क्या लिखेंगे, और टैन है तो इसको क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी, कॉट थीटा, और कॉट है तो क्या लिखेंगे, टैन थीटा, और सेक है तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक है तो सेक थीटा। अच्छा, चिन्ह लगाना रह गया। अब सुनो, ई तो सब एंगल चल गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऑल पॉजिटिव, एक ही बार हो गया था। लेकिन आप इस बार देखो कि ये एंगल किस में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। आप देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं कि ऑल पॉजिटिव होता है क्या, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन और कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर वाला एस एस एस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो चिन्ह प्लस वाला या माइनस वाला का निर्धारण जो है, इधर वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रही नहीं, पहले वाले के आधार पर करते हैं हमेशा। चिन्ह का निर्धारण हमेशा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर करते हैं। देखो जितना यूज है उतना वहां पीछे बताया गया है ना। तो बताइए, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ई देखो क्या है, इसका मतलब चिन्ह आएगा यहां प्लस, आई क्या है, यहां चिन्ह आएगा, अब बाकी चारों माइनस, तो यहां इसे माइनस 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 आपका, इसका मतलब इसका मान ये सब हो जाएगा। तो कह गो 6 6 12 हो, अब वैसे ही 270 माइनस पर लिखेंगे, फिर 270 प्लस पर, तो फिर 24, फिर 0 माइनस पर 0 प्लस पर 36, फिर 180 माइनस 180 प्लस पर 48, और फिर 360 प्लस 360 माइनस पर आपका 60 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है जानते हो, यहां पर एक बार प्रयास करके जो है ना आना है, उसी का प्रयोग है, बहुत कुछ नया नहीं है। बाकी थोड़ा सा और इसको हम 5 मिनट कल इस पे समय देंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग बड़े बड़े एंगल 840 डिग्री 1750 डिग्री इस सब पर मान कैसे निकालते हैं, इस सब की चर्चा हम इसके बाद करेंगे, है ना। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक। गर्ल्स लोग पहले निकलेंगी, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगी। चीजों को हर दिन याद करिए, रोज कुछ न कुछ याद करने वाली चीजें, रिवीजन करने वाली चीजें आपको मिल रहा है। नहीं याद करिएगा पिछड़ते चल जाइएगा, सच्चाई है आपका। कुछ नहीं।